धनियाल गांव बर्फ की एक प्राचीन चादर में लिपटा हुआ है, जो राजसी चंबा पहाड़ों में गहराई तक बसा हुआ है। एक घना अलौकिक कोहरा परिदृश्य से चिपका हुआ है, दूर की चोटियों को ढंक रहा है और गहरे रहस्य का माहौल दे रहा है। जहां तक नजर जाती है, सफेदी का एक अटूट विस्तार फैला हुआ है, जो घने प्राचीन देवदार के पेड़ों से मिल रहा है। बर्फीले इलाके में एक अथक तेज हवा चल रही है, जो शांत गांव में एक सर्द फुसफुसाहट ले जा रही है। गर्म आमंत्रित धुएं के गुच्छे बिखरी हुई गांव की झोपड़ियों की चिमनियों से आलस्य से उठ रहे हैं, जो ठंड के बिल्कुल विपरीत है। धुआं विशाल फीके आकाश में ऊपर उठता है, बर्फ से ढके सुनसान जंगल के बीच जीवन और गर्माहट का एक प्रतीक। एक जर्जर पुराना लकड़ी का पुल एक गहरी प्राचीन खाई के पार खतरनाक ढंग से फैला हुआ है। उसकी लकड़ियां समय की कहानियां फुसफुसा रही हैं। पुल की प्राचीन लकड़ी अनगिनत कदमों से चिकनी हुई, चमकीले उदासीन सूरज के नीचे चमक रही है। ग्रामीण विशाल शानदार आकाश के सामने मात्र छायाचित्र अपनी गंभीर यात्रा शुरू करते हैं। करहाते हुए तख्तों पर हर कदम एक ऐसे समुदाय के लचीलेपन को दर्शाता है, जो अपनी नियति की ओर बढ़ रहा है। उनके रूप दूर पन्ना जैसे खेतों की पृष्ठभूमि के सामने सिकुड़ जाते हैं, जो जीविका और परिश्रम का वादा करते हैं। खेतों से परे एक घना प्राचीन जंगल मंडरा रहा है। एक मूक संरक्षक उनकी दैनिक तीर्थयात्रा देख रहा है। अपने दिल्ली अपार्टमेंट की शांति में राघव वर्मा अपने लैपटॉप स्क्रीन की नरम अलौकिक चमक में नहाया हुआ है। युवा जुनूनी फिल्म निर्माता की निगाह एक पुरानी इंटरनेट पोस्ट पर टिकी है, जो धनियाल के घंटी वाला पुल के बारे में एक लुभावनी कहानी है। उसकी आंखें उत्साह और जिज्ञासा के एक शक्तिशाली मिश्रण से चमकती हुई डिजिटल पाठ के भीतर छिपे अनकहे रोमांच को दर्शाती हैं। एक नया जुनून जड़ पकड़ लेता है, राघव को पौराणिक बेल ब्रिज के रहस्य में और गहराई तक खींचता है। एक पुरानी जीप रुक जाती है। उसका धूल भरा बाहरी हिस्सा धनियाल गांव के प्राचीन कोहरे से ढके परिदृश्य के बिल्कुल विपरीत है। राघव कंधे पर कैमरा बैग टांगे हुए आता है। इस रहस्यमय बर्फ से ढकी दुनिया में एक खामोश पर्यवेक्षक, ग्रामीण जिनके चेहरों पर समय की कहानियां अंकित हैं, राघव को तीव्र जिज्ञासा और छिपे हुए संदेह के मिश्रण से देखते हैं। उनकी तीखी और भेदने वाली निगाहें उसकी हर हरकत का पीछा करती हैं। शांत हवा में एक मौन चुनौती। कोहरे और बर्फ की घूमती चादर में लिपटा गांव एक अलौकिक शांति का अनुभव कराता है, फिर भी एक स्पष्ट रहस्य बना हुआ है। अनकही कहानियों से हवा में सरसराहट है। नवागंतुक और प्राचीन गांव के बीच एक खामोश तनाव है। थापा जी के छोटे गर्म घर में राघव बैठा है और बुजुर्ग किसान उसे एक कप गर्म चाय दे रहा है। हवा अनकही कहानियों से भरी हुई है। थापा जी की आवाज धीमी हो जाती है। एक चेतावनी गूंजती है, रात में पुल के पास जाने की कोशिश मत करना बेटा, वहां कुछ भी अच्छा नहीं है। राघव मुस्कुराता है, एक उपेक्षापूर्ण भाव भयावह शब्दों को एक कोरी लोक कथा मानकर खारिज कर देता है। उसकी आंखें युवा अविश्वास से चमक रही हैं। वह चाय की एक चुस्की लेता है। गर्माहट थापा जी की चेतावनी की ठंडक के बिल्कुल विपरीत है। किंवदंती पहले ही उसके दिमाग से मिटने लगी है। पहली रात के आवरण में राघव पुल से काफी दूरी पर खड़ा है। उसका कैमरा तैयार है। वह पुल को रिकॉर्ड करता है। हवा में एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ है, जो केवल हवा की उदास आह से टूटता है। कुछ नहीं होता। ठंडी हवा अनदेखी पत्तियों से सरसराहट करती है। अंधेरे में एक सर्द फुसफुसाहट, कुत्तों का दूर से आता हुआ उदास भौंकना ही गहरी शांति को भंग करता है, जिससे अकेलापन और बढ़ जाता है। राघव, जिसके चेहरे पर प्रत्याशा और निराशा का भाव था, लगातार अटल पुल को फिल्माता रहा। रात के सन्नाटे में राघव अपने कमरे में बेचैन लेटा है। देर रात की हल्की गुनगुनाहट ही एकमात्र आवाज है। अचानक एक अनदेखी शक्ति एक तेज ठंडी हवा छोड़ती है, जो बाहर गरजती है, घर की नींव को हिला देती है। खिड़कियां हमले के कारण चरमराने और कराहने लगती हैं। उनके पुराने फ्रेम अदृश्य तूफान के खिलाफ
जोर जोर से विरोध कर रहे हैं। एक अकेला कुत्ता भौंकता है, एक तीखी चुभने वाली आवाज जो अचानक आए तूफान को चीर देती है। जल्द ही गांव के अन्य कुत्ते भी इस कोरस में शामिल हो जाते हैं। उनकी भौंकने की आवाजें एक साथ गूंजती हैं, रात की नाजुक शांति को भंग करती हैं। हवा और कुत्तों का शोर एक बेचैन करने वाला संगीत बनाता है, जिससे राघव अंधेरे में पूरी तरह से जाग जाता है। थापा के घर के अंदर कुत्तों के उन्मत्त भौंकने के अचानक बंद हो जाने से अचानक अशांत चुप्पी छा जाती है। राघव, बेचैनी से भरा उसका चेहरा, अचानक खामोशी से परेशान होकर अपनी नींद से बेचैनी से उठता है। दमघोंटू खामोशी अंदर तक चुभ रही है, जिससे मंद रोशनी वाले कमरे में तनाव बढ़ रहा है। वह खुद को ऊपर उठाता है। उसकी इंद्रियां अत्यधिक सतर्क हैं। उसकी आंखें कमरे की छाया को स्कैन कर रही हैं। गहरी शांति में दूर से एक हल्की लयबद्ध ध्वनि रात को चीरती हुई उभरती है। भयानक छन 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 गूंज। अन्यथा शांत रात में एक भयावह अग्रदूत राघव थापा जी के घर से बाहर निकलता है। उसका कैमरा कसकर पकड़ा हुआ है। उसकी हरकतों में अचानक एक तत्परता आ गई है। वह बर्फ से ढकी गांव की सड़क पर दौड़ता है। कड़ाके की ठंडी हवा उसके चेहरे पर चुभती है जैसे ही वह पुल की ओर बढ़ता है। तेजी से बढ़ते हर कदम के साथ एक घंटी की लयबद्ध खनक तेज होती जाती है, जो शांत रात में एक अशुभ ध्वनि है। उसकी सांसें ठंडी हवा में जम जाती हैं। उसकी दृढ़ दृष्टि लगातार आती हुई ध्वनि के अनदेखे स्रोत पर टिकी हुई है। राघव सावधानी से भयावह लकड़ी के पुल की ओर बढ़ता है। रात की हवा असामान्य रूप से ठंडी है और उसे अंदर तक कंपा रही है। एक घना अभेद्य कोहरा दृश्य को ढंक लेता है। कुछ ही फीट से आगे सब कुछ छिपा देता है और एक अजीब खामोशी बिखेर देता है। राघव कांपता है। उसकी सांसें ठंडी हवा में धुंधली हो जाती हैं। हर कदम के साथ उसे बेचैनी महसूस होती है। दृश्यता लगभग शून्य है, जिससे उसे आगे के खतरनाक रास्ते पर चलने के लिए अपनी अन्य इंद्रियों पर निर्भर रहना पड़ता है। घने कोहरे में एक अलग भयावह घंटी की आवाज गूंजती है, जो अब खतरनाक रूप से करीब है। एक आने वाले रहस्य का संकेत दे रही है। लकड़ी के पुल पर रात गिरती है। एक अलौकिक धुंध में ढकी हुई है, जो अनदेखी धाराओं के साथ नृत्य करती है। एक काली प्रभावशाली आकृति घूमते हुए कोहरे से उभरने लगती है। उसका रूप धीरे धीरे आकार ले रहा है। वह आकृति एक शानदार काले घोड़े में बदल जाती है, जिसका शक्तिशाली शरीर एक अशुभ उपस्थिति बिखेर रहा है। उसके गले में बंधी एक पीतल की घंटी एक बेचैन खामोश ताल के साथ झूलती है। घनी खामोशी में एक अकेली झंकार, जैसे घोड़ा करीब आता है। उसकी आंखें एक भयंकर द्वेषपूर्ण लाल चमक के साथ जल उठती हैं, जो अंधेरे को चीर देती हैं। घोड़े की चमकती लाल आंखें स्थिर हो जाती हैं, एक बेचैन कर देने वाली टकटकी जो एक रहस्यमय और भयावह मुठभेड़ का वादा करती है। एक अंधेरे लकड़ी के पुल पर राघव का हाथ कांपता है। जैसे ही वह अपना कैमरा उठाता है, उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है। वह हिम्मत जुटाता है, रिकॉर्डिंग चालू करता है। जैसे ही एक अकेला घोड़ा परछाइयों से निकलता है, उसका धीमा आगे बढ़ना डरावना है। एक घंटी की अशुभ क्लिंक गूंजती है, जो पास आते जानवर के हर जानबूझकर कदम के साथ तय होती जाती है। राघव की आंखें फैल गईं। घोड़े पर टिकी हुई थीं, क्योंकि धातु की खड़खड़ाहट तेज हो गई थी। एक अशांत लय रात को भर रही थी। घंटी की लगातार क्लिंक 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 की आवाज खामोशी को चीरती है। अंधेरे में एक भयानक चरमोत्कर्ष। रात के अंधेरे में राघव एक लकड़ी के पुल पर खड़ा है। उसका शरीर एक अदृश्य आतंक से अकड़ा हुआ है। उसकी आंखें आदिम भय से चौड़ी, उसे घेरे हुए अभेद्य अंधेरे में घबराकर दौड़ती हैं। उसके चेहरे पर एक खामोश चीख अंकित है, जैसे वह तनाव में है, भागने के लिए बेताब है, लेकिन उसके पैर अडिग रहते हैं। वह संघर्ष करता है। उसकी मांसपेशियां तन जाती हैं, फिर भी उसके पैर पुल के पुराने तख्तों से जमे हुए हैं। अदृश्य शक्ति उसे बंदी बनाए रखती है।
उसका हर एक अंग अज्ञात से बचने के लिए चीख रहा है। राघव शुद्ध भय की एक झांकी में जम गया है। रात और अपने ही लकवाग्रस्त डर का कैदी। रात से ढके लकड़ी के पुल पर घोड़े के पीछे एक भयावह छाया मंडरा रही है, जो घूमते हुए कोहरे से निकल रही है, आकृति आकार लेती है। एक फटा हुआ सैन्य वर्दी पहने हुए एक आदमी, उसकी उपस्थिति रात की हवा को ठंडा कर रही है। राघव की आंखें डर से फैल गईं। उसकी सांस गले में अटक गई जब वह भूतिया सैनिक को घूरता है। हवा में एक अदृश्य तनाव है। खामोश मुलाकात अनंत काल तक खींचती जा रही है। वह जमा हुआ रहता है। एक खामोश चीख उसके अंदर फंसी हुई है। हिलने या बोलने में असमर्थ है। भूतिया आकृति स्थिर खड़ी है। कोहरे से लदे पुल पर एक अशुभ प्रहरी, उसकी निगाहें अंधेरे को भेद रही हैं। एक चरमराते लकड़ी के पुल पर रात के अंधेरे से एक भयावह आकृति उभरती है, जो राघव का ध्यान खींचती है। राघव की सांस अटक जाती है। एक हाफ उसके गले में फंस जाती है जैसे ही आकृति स्पष्ट होती है। पास आता हुआ आदमी एक भयावह प्रेत है। उसका रूप अजीब तरह से पूरा है, फिर भी पूरी तरह से सिर रहित है। एक सिर विहीन सैनिक, एक भूली हुई लड़ाई का प्रेत, एक अजीब चाल के साथ चलता है। उसके पीछे एक काला घोड़ा आता है, जिसकी उपस्थिति भयावह जुलूस में और इजाफा करती है। भयानक नजारा राघव की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता है, जिससे वह पुल पर डर के मारे जम जाता है। तेज हवा का एक अचानक हिंसक झोंका पुराने लकड़ी के पुल के नीचे से गुजरता है। उसकी गर्जना रात भर गूंजती रहती है। पुल भयावह रूप से कराहता और चरमराता है। हर आवाज आसन्न पतन का एक भयावह वादा है। राघव वहीं जम जाता है। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा है, क्योंकि डर उसे अपनी बर्फीली आगोश में जकड़ लेता है। उसकी चौड़ी आंखें इधर उधर घूमती हैं, हवा और टूटती लकड़ी की भयावह सिम्फनी से बचने का रास्ता तलाश रही हैं। रात के अंधेरे में एक लकड़ी का पुल एक गहरी खाई के ऊपर अनिश्चित रूप से फैला हुआ है। उसकी तख्तियां हवा में चरमरा रही हैं। अचानक एक घोड़ा एक अनदेखे आतंक से डरकर पुल के खतरनाक किनारे की ओर सरपट दौड़ता है। एक खामोश भयावह डुबकी के साथ घोड़ा खाई में गायब हो जाता है, नीचे के घने अंधेरे में समा जाता है। घोड़े के संघर्ष की अंतिम गूंज खाई की गहराई में फीकी पड़ने के साथ ही हवा भय से घनी हो जाती है। उसी क्षण दूर से आती घंटी की भयानक आवाज अचानक बंद हो जाती है, जिससे एक बेचैन करने वाली खामोशी छा जाती है। लकड़ी के पुल पर एक भयावह सन्नाटा छा जाता है, जो पिछली अराजकता से भी अधिक भयावह है। रात के घने अंधेरे ने राघव को निगल लिया। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, फिर पूरी तरह से गायब हो गई। वह ठोकर खाता है, उसके पैर जवाब दे जाते हैं और दुनिया गुमनामी में डूब जाती है। राघव का शरीर पुल के ठंडे, कठोर तख्तों पर गिर जाता है। दमनकारी अंधेरे में एक खामोश ढेर बन जाता है। अचेतनता उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती है, जिससे वह विशाल उदासीन रात के आकाश के नीचे असुरक्षित और अकेला रह जाता है। पुल शून्य में फैला हुआ है। एक निर्जन मार्ग अब राघव के स्थिर रूप को धारण किए हुए है। सुबह की नरम रोशनी धूल भरी धनियाल गांव की सड़क पर पड़ती है, उसे भोर के रंगों में रंग देती है। कुछ ग्रामीण, जिनके चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं, सड़क किनारे एक बेहोश राघव को देखते हैं। पुल से थोड़ी दूर राघव अभी भी लेटा हुआ है, एक अदृश्य संघर्ष का एक मौन प्रमाण। उसके हाथ में एक पूरी तरह से टूटी हुई स्क्रीन वाला कैमरा अपनी कहानी खुद कहता है। कोमल हाथों से ग्रामीण राघव को सावधानी से उठाते हैं। उनकी हरकतें धीमी और जानबूझकर होती हैं। वे उसे गांव की ओर ले जाते हैं, उभरते हुए दिन की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक गंभीर जुलूस। राघव हिलता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं, जैसे चेतना धीरे धीरे लौटती है। उसके चेहरे पर भ्रम अंकित है। वह अपने कैमरे के लिए टटोलता है। फुटेज की समीक्षा करने के लिए उसकी हरकतों में एक हताश तत्परता है। कैमरे की स्क्रीन चमकती है, लेकिन एक कठोर भयावह काली पट्टी डिस्प्ले पर हावी है। उसका दिल डूब जाता है। पूरा वीडियो खाली है।
एक भयावह शून्य जहां महत्वपूर्ण क्षण होने चाहिए थे। थापा के घर के अंदर राघव आगे की ओर झुकता है। उसका चेहरा गहन एकाग्रता से भरा हुआ है, जैसे वह सुनता है। वीडियो चलता है, केवल एक काली स्क्रीन दिखाई देती है। फिर भी एक भयावह ध्वनि कमरे को भर देती है। एक निरंतर, लयबद्ध छन 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 की आवाज गूंजती है, जो अशुभ रूप से प्रतिध्वनित होती है। राघव की आंखें चौड़ी हैं, जो बेचैन कर देने वाली घंटी के अनदेखे स्रोत पर टिकी हैं। ध्वनि तेज होती जाती है, उसके मन के भीतर गहराई तक गूंजती है एक अथक डरावनी धुन। उनके हाव भाव बदल जाते हैं, उन पर भय और बढ़ती समझ का मिश्रण छा जाता है। थापा जी के घर में एक नरम छनी हुई रोशनी कमरे को रोशन करती है, जिससे एक शांत श्रद्धा का माहौल बनता है। गांव के बुजुर्ग, जिनके चेहरे पर समय के साथ गहरी लकीरें पड़ गई हैं, राघव के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनके भाव गंभीर हैं, उनकी आवाजें धीमी और गंभीर एक प्राचीन घटना की कहानी बुनना शुरू करती हैं, जो कई साल पहले की एक त्रासदी है। वे बताते हैं कि कैसे एक सेना की घुड़सवार इकाई ने एक बार उसी पुल को पार करने का प्रयास किया था, जिसका भाग्य उसकी विश्वासघाती अवधि से तय हो गया था। पुल वड़न सहन करने में असमर्थ टूट गया और पूरी इकाई को नीचे अथाह खाई में गिरा दिया। एक भयावह विवरण हवा में व्याप्त है। उस अथाह गहराई से कभी कोई शव बरामद नहीं हुआ। एक मंद रोशनी वाले कमरे में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा है, जिसका चेहरा समय की कहानियों से भरा हुआ है। उसकी आवाज उम्र के साथ कर्कश हो गई है। वह बोलने लगता है। उसके शब्द शांत हवा में एक भयानक किंवदंती बुनते हैं। वे कहते हैं कि उसका घोड़ा अभी भी उस पुल पर लौटता है। वह फुसफुसाता है, उसकी आंखें दूर हैं, अपने खोए हुए सवार को हमेशा खोज रहा है। वह निष्कर्ष निकालता है, कमरे में एक भयावह गूंज के साथ। कई दिनों की अनुपस्थिति के बाद राघव अपने दिल्ली अपार्टमेंट में लौटता है। सन्नाटा उसकी परेशान आत्मा को प्रतिध्वनित करता है। वह बैठता है, उदासी का एक चित्र, अनकहे बोझ का वजन उस पर भारी पड़ रहा है। वीडियो कभी अपलोड नहीं हुआ। उसका डिजिटल भूत उसके हर विचार को परेशान कर रहा था। उस रात का लिंगरिंग टेरर अभी भी उसकी आंखों में नाचता है। एक ठंडा, स्थायी शैडो अपने दिल्ली अपार्टमेंट में। राघव अपने दरवाजे के ठीक बाहर से एक अजीब, लयबद्ध क्लिंक 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 की आवाज से चौंक कर जाग जाता है। घोड़े के धीमी, जानबूझकर आने जैसी भयानक आवाज खामोश रात को डर से भर देती है। हिम्मत जुटाकर राघव दरवाजे के हैंडल तक पहुंचता है। घुटन भरी खामोशी में उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। जैसे ही उसकी उंगलियां ठंडी धातु को छूती हैं, आवाज अचानक गायब हो जाती है। उसे एक गहरे और परेशान करने वाले रहस्य में छोड़ जाती है।